जय भीम साथियों। दोस्तों, आप अपने जीवन में बहुत से अखाड़े देखे होंगे, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि आपने ऐसा अखाड़ा नहीं देखा होगा। तो चलिए अखाड़े की तरफ चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि अखाड़ा कैसा है। देखिए दोस्तों, इस अखाड़े का नाम है नीला योद्धा जय भीम अखाड़ा। दोस्तों, इस अखाड़े में अद्भुत क्या है, ये तो इस अखाड़े के संस्थापक से मिलके ही पता चलेगा। तो चलिए चलते हैं संस्थापक के पास। जय भीम सर। जय भीम जय भीम सर। सबसे पहले आप सर अपना नाम बताइए। मेरा नाम वैसे तो ज्ञानेश रोशन है, लेकिन मैं अपना नाम बताता हूँ, नीला योद्धा ज्ञानेश रोशन। ठीक है सर। तो मैं ये सर आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपने इस अखाड़े का नाम नीला योद्धा अखाड़ा क्यों रखा? देखिए, ये नीला योद्धा अखाड़ा रखने का एक विशेष कारण है। वैसे तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने ये सवाल किया। ये मैं कब से चाह रहा था कि कोई ये सवाल पूछे, ताकि मैं बता सकूं कि मैंने इस अखाड़े का नाम नीला योद्धा क्यों रखा। तो देखिए, हमारे समाज के लोग, बहुत से लोग जो बाबा साहेब मानव कांशीराम या हमारे महापुरुषों की विचारधारा को आगे बढ़ाने का काम करते हैं, उनको कुछ मनुवादी या छोटी सोच वाले कह सकते हैं। ऐसे लोग उन्हें नीला कबूतर कहने का काम करते हैं, लेकिन मेरा मानना है ये लोग योद्धा हैं। तो इसलिए मैंने उनको ये मुंहतोड़ जवाब देने के लिए, नीले कबूतर जो लोग कहते हैं उन्हें जवाब देने के लिए मैंने नीला योद्धा अखाड़ा नाम रखा। चलिए बैठ के बात करते हैं, आइए। तो सर बताइए कि इस अखाड़े का उद्देश्य क्या है? देखिए, इस अखाड़े के उद्देश्य की बात की जाए तो मैं चाहूँगा कि मैं इस उद्देश्य को पूरी विस्तार तरीके से बताऊँ। देखिए, मैं उद्देश्य बताने से पहले मैं एक शायरी में हमेशा बार बार बोलता हूँ, ये बोलना चाहूँगा कि हो बेगुनाह तो होने से कुछ नहीं होगा, सबूत दीजिए रोने से कुछ नहीं होगा, दिए दियों से जलाकर जमीन को रोशन कर, दिया जमीन में बोने से कुछ नहीं होगा, सबक तलाश करो अपने हार जाने का, दूसरों की जीत पे रोने से कुछ नहीं होगा। देखिए, मानव कांशीराम साहब कहा करते थे कि हो सकता है कि तुम्हारी बहन बेटियों के साथ या तुम्हारे समाज के साथ अन्याय अत्याचार हो और तुम्हें न्याय भी मिल जाए। समझ रहे मेरी बात को? उनका कहना था कि हो सकता है कि अन्याय अत्याचार हो और तुम्हें न्याय मिल जाए, लेकिन वो ये कहते हुए कहा करते थे कि हमने मुट्ठी भर पठानों को देखा है, उनकी बहन बेटियों के साथ, उनके समाज के साथ अत्याचार नहीं होता है। मुट्ठी भर अंग्रेजों को देखा है, उनकी बहन बेटियों के साथ अन्याय अत्याचार नहीं होता था, ना तो उनके समाज के साथ। मुट्ठी भर सवर्णों को देखा है। तो ये कहते हुए वो कहते थे कि तुम्हारे साथ अन्याय अत्याचार हो और तुम्हें न्याय मिल जाए, हम ये नहीं चाहते। बात ये है कि हम पर ये अन्याय अत्याचार होता ही क्यों है। तो ये अखाड़े का उद्देश्य भी कुछ ऐसा ही है। तो जैसे कि मैं बता दूं आपको, देखिए, हमारे समाज में तमाम संगठन है। जो हमारे समाज पे किसी भी तरीके का उत्पीड़न होता है तो तमाम संगठन वहाँ पहुँचने का काम करते हैं और उनके हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ते हैं। तो मैं समझता हूँ, मेरा थोड़ा सा नज़रिया इसमें अलग है कि वो लोग पहुँच जाते हैं। मैं उन लोगों को छोटा नहीं बताना चाह रहा हूँ, ना तो उन लोगों को मैं कुछ ऐसा कहना चाह रहा हूँ कि वो लोग कुछ गलत कर रहे हैं या नहीं। उनका भी काम बहुत बढ़िया है, वो नहीं पहुँचते तो हमारे समाज में बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता। लेकिन मेरा मानना है कि अगर आप इस बात पे सोचिएगा, हर गांव में अगर 10 पहलवान हो जाए तो कैसा रहेगा? उस गांव को कौन किस नज़रिए से देखेगा? कोई भी। बहुत बढ़िया रहेगा। तो वही मैं कहना चाहता हूँ। और बताइए, अगर वो 10 पहलवान हर गांव के लोगों से एक टीम के मेंबर हों, यानी कि मेरे कहने का मतलब 1000-2000 पहलवान एक ब्लॉक के अंदर हों, तो कैसा रहेगा? बहुत बढ़िया। फिर कौन जुर्रत कर लेगा समाज को दबाने की? तो यही उद्देश्य है। मेरा मानना है कि नीला योद्धा अखाड़ा पूरे भारत में फैले, ताकि हम समाज में बहुत ही मजबूत बन के उभरे। कोई अन्याय अत्याचार करने से पहले सोचे, अगर सोचे भी तो उसकी रूह कांप जाए कि वो नीला योद्धा अखाड़ा के लोग उस शख्स के साथ खड़े दिखाई पड़े। तो सर आपको लगता है कि आप इतने लोगों को इकट्ठा कर पाएंगे? क्यों नहीं इकट्ठा कर लेंगे भाई। मानव कांशीराम को मैं अपना आइडल मानता हूँ। मानव कांशीराम जब समाज में निकले थे तो अकेले निकले थे। तो वहाँ पे ये बात हुई थी कि मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, और लोग जुड़ते गए, कारवां बनता गया।
तो क्यों नहीं बनेगा, बनेगा, जरूर बनेगा। तो सर बताइए कि आप अखाड़ा ही चलाते हैं कि कुछ और भी काम करते हैं? देखिए, मैं काम की बात किया जाए तो मैं अखाड़ा चलाता हूँ और काम भी करता हूँ। लेकिन मैं बता दूं, मेरा काम भी है अपने बहुजन महापुरुषों के कारवां को आगे बढ़ाना। देखिए, जैसे कि मान्यवर कांशीराम ने अपना पूरा जीवन लगा के एक संगठन बनाया और उसको उत्तर प्रदेश में 4-4 बार मुख्यमंत्री बनाने का भी काम किया। बहन जी ने अपना पूरा जीवन समाज के नाम पर समर्पित किया। तो मैं उन्हीं के पार्टी से जुड़ा हुआ एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ और औपचारिक रूप से मैं 2 साल से लगातार पार्टी के मूवमेंट को आगे बढ़ाने का भी काम करता हूँ। और कुछ काम मैं कर रहा हूँ और कुछ काम करने बाकी भी। तो सर अभी आपने जो बताया मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा कि आप ये सब करना चाहते हैं। तो सर आप अखाड़े के साथ साथ और क्या करना चाहते हैं, कुछ बताइए। देखिए, अखाड़े के साथ साथ मैं अभी अब आपको बताया कि मैं कुछ काम कर रहा हूँ और कुछ काम करना चाहता हूँ। अभी तो मैं अखाड़ा चला रहा हूँ, इसके साथ साथ मैं बता दूं कि नीला योद्धा जैसे कि अखाड़ा है, इसी तरीके से नीला योद्धा शिक्षण होगा और इसी तरीके से नीला योद्धा मीडिया होगा, जो कि समाज के हर उस पहलू को मजबूत करने का काम करेगा जिसका सपना हमारे महापुरुषों ने देखा। बहुत ही अच्छा लगा जो आप कर रहे हैं, आप ऐसे करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए, हम यही उम्मीद करेंगे आपसे। लेकिन देखिए, मैं आपके चैनल के जरिए मैं अपने समाज के लोगों से कुछ अपील भी करना चाहता हूँ। क्या करना चाहते हैं बताइए। देखिए, मैं अपने समाज के लोगों से ये मदद लेना चाहता हूँ कि आप हमारी 3 तरीके से मदद कर सकते हैं। पहला, आर्थिक मदद। दूसरा, हमारा साथ दे सकते हैं। तीसरा, आप हमें सलाह दे सकते हैं। आप इन तीनों में से हमारी मदद कर सकते हैं। आपको जो हो सके हमारी मदद जरूर करिए, ताकि हम माननीय कांशीराम बाबा साहेब या हमारे बहुजन महापुरुषों के विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए हम जल्दी से जल्दी उस काम में सफल हो जाएं। बहुत बढ़िया सर, आपसे आपका जो उद्देश्य है काफ़ी अच्छा है और इस तरह आप काम करेंगे तो समाज आपका बहुत ऊपर जाएगा। यही चाहता हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमसे आकर बात किया और हमारी बातों को हमारे समाज तक पहुँचाने का काम किया। तो आपको भी नीले योद्धा का नीला सलाम और हमारे दर्शकों को भी जय भीम, नीले योद्धा का नीला सलाम। देखिए, अगर आप हमें आर्थिक मदद करना चाहते हैं या किसी भी तरीके का सलाह देना चाहते हैं तो मैं आप लोगों को नंबर बता दे रहा हूँ अपना 9794157356। इस पर आप फ़ोन पे, गूगल पे के जरिए हमें आर्थिक मदद भी कर सकते हैं और व्हाट्सएप पे किसी भी तरीके की सलाह भी दे सकते हैं। और मैं इस आपके चैनल में मैं अपना QR कोड दे दूंगा, बिल्कुल जिससे आप लोग उस QR के जरिए भी हमारी मदद कर सकते हैं। दोस्तों, अभी हमने नीला योद्धा अखाड़ा के संस्थापक से ज्ञानेश रोशन से बातचीत किया और उनका विचार आपको कैसा लगा। अगर आप किसी भी प्रकार का मदद करना चाहते हैं तो हमारे वीडियो के आगे QR और उनका नंबर लगा हुआ है, आप किसी भी प्रकार का हेल्प कर सकते हैं। जय भीम।